प्रदेश के चुनावी प्रचार में आपको हम बता दें कि कर्नाटक के हिजाब विवाद की अब एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। सर, ये कंट्रोवर्सी अब देख रहे हैं, हिजाब वाली चल रही, कैसे देखते हैं ओवरऑल कंट्रोवर्सी को? देखिए, ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार का विवाद जो खड़ा करने वाले हैं उनको जनता जवाब देगी। जब कभी भी चुनाव होते हैं, कर्नाटक में भी चुनाव नहीं है, लेकिन जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो फिर जनता इसका जवाब देती है और कांग्रेस धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज होती चली जा रही है, लेकिन आदत से बाज नहीं आ रही। एक वीडियो भी सर वायरल हुआ, इसमें एक लड़की हिजाब में आ रही है स्कूल के अंदर, उसमें कुछ लोग भगवा झंडा दिखा रहे हैं, वो राम बोल रहे हैं, वो अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। ये इस तरह की चीजें गलत है, इसको मैं सही नहीं मानता। और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, हिजाब का मुद्दा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। चेन्नई के अंदर भी उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप प्रोटेस्ट करवाओगे, इंजीनियर करोगे तो सब जगह प्रोटेस्ट हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट कौन करा रहा है? विपक्ष। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं है? इसको तूल देने की जरूरत थी भी नहीं, ना ही तूल देने की कोशिश की गई है। इसको कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि उनको फायदा मिले। लेकिन जिस लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उस लड़की को 5 लाख का जो है इनाम दिया जा रहा है। देखिए, ये कौन इनाम दे रहा कौन नहीं दे रहा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हिजाब का मुद्दा उठा क्यों है। आज उस समुदाय के अंदर, महिलाओं के अंदर सरकार की नीतियों के लिए आकर्षण, उसको कैसे तोड़ा जाए, आप उल्टी सीधी चीजें करिए। पाकिस्तान के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। पाकिस्तान की बात आप क्यों लेके चलते हो? उनके यहाँ है क्या धार्मिक स्वतंत्रता? ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए आपको। प्रियंका गांधी भी जो है इस पर बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो खुद बढ़ा रही है विवाद को तो कोशिश कौन करेगा? वो खुद ही कर रही है। चुनावी मुद्दा तो नहीं है ये, वही है। और कांग्रेसी नेता नासिर हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, क्योंकि अब जबरदस्त राजनीति हो रही है। तो देखिए, अलग अलग पक्ष जो है अपनी राय रख रहे हैं। नासिर हुसैन क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद और नेशनल स्पोक्सपर्सन नासिर हुसैन जी हमारे साथ है। सर, जो कर्नाटका में हो रहा है इसे किस तरह देखते हैं? पूरे के पूरे कॉलेजेस, स्कूल जो है वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं। 2 साल के बाद जो है कॉलेजेस खुले और ये सिचुएशन जो वहाँ पे हो रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, ये नॉन इशू है। ये कॉलेज के लेवल पे इस इशू को निपटा देना चाहिए था। 2 साल के बाद अब कॉलेजेस और स्कूल्स खुले हैं। अगर कुछ लड़कियां स्कार्फ पहले से पहन रहे हैं, अब भी पहनना चाह रहे हैं, वो किसी का इशू नहीं होना चाहिए। वैसे भी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है किसी को क्या पहनना। मैं इसको भी मना नहीं करता कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के साथ में एक स्कार्फ बन रहे हैं वो लोग। इसके साथ में जो है लोग वहाँ पर जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से लड़कियों को रोका जा रहा, ये ठीक नहीं है। और लड़की अगर जीन्स पहनती है तो भी प्रॉब्लम है, लड़की स्कर्ट पहनती है तो भी प्रॉब्लम है, स्कार्फ पहनती है तो भी प्रॉब्लम है। ये आखिरकार क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान एक फ्री कंट्री है, जिसको जो चाहे वो पहने, जिसको जो चाहे वो खाए। असली इश्यूज के ऊपर बातचीत होना चाहिए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हम लोग एमपीज मिलकर बोलेंगे तुरंत इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ बीजेपी जो है कर्नाटका की, वो आप लोगों पे एलिगेशंस लगा रही है। कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। स्कूल कांग्रेस ये कह रही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को जो हम लोग मर्यादा रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसका पालन होना चाहिए। तो ये थे नासिर हुसैन जी हमसे बात करते हुए। कैंपस के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।